स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके का यहाँ प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ और डेली आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे आता रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको डेली जो हरियाणा जीके और इंडिया जीके का इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिलता रहे। और यहाँ पे अगर रोज आप डेली एक वीडियो देखते हो तो आपका हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके है जो एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे और टेस्ट के रूप में यहाँ पे देना है, जैसे ही मैं प्रश्न बताऊंगा उसके बाद 4 ऑप्शन है, आपको आंसर यहाँ पे गेस करना है और कितने क्वेश्चन है आपको इस प्रैक्टिस सेट में पहले से आते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नहर का जल है जो किस नदी से प्राप्त होता है। जो भाखड़ा नहर है उसका जल कौन सी नदी से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो सतलुज नदी है उससे प्राप्त होता है। और भाखड़ा जो नहर है वो सतलुज नदी पर बने भाखड़ा नागल बांध से निकलती है और हरियाणा और पंजाब की सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या होता है। जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है उसका रैंक क्या होता है, ये आपको बताना है। रैंक से रिगार्डिंग फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एडमिरल। जो नौसेना चीफ होता है उसका रैंक होता है एडमिरल, एडमिरल पद पे होता है। और थल सेना का अगर आर्मी का प्रमुख देखें तो पद जनरल होता है, वायु सेना का देखें तो एयर चीफ मार्शल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति है जो किस देश से हुई थी, हाल ही में है जो चर्चा में भी रही थी ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेरिनो भेड़ की है जो उत्पत्ति कौन से देश से मानी जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेन, स्पेन से मानी जाती है। और ये प्रसिद्ध क्या है, ऊन देने वाली नस्ल है और इसकी मूल उत्पत्ति है जो स्पेन से मानी जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका गोरखपुर फतेहाबाद में, गोरखपुर फतेहाबाद में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। किया गया था 2014 में है जो इसकी नींव यहाँ पे रखी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक है जो मोटिवेट करता है और नेक्स्ट डे आपको और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैकमोहन रेखा है जो किन दो देशों के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा है जो कौन से दो देशों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन बी है, भारत और चीन के बीच में है जो मैकमोहन रेखा है। और नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो ये है आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पश्चिमी यमुना नहर या यमुना नहर, कुछ भी ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है, या तो यमुना नहर दे दे नहीं तो पश्चिमी यमुना नहर है वो सबसे पुरानी नहर मानी जाती है और इसका जल यमुना नदी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी भिवानी नहर। भिवानी नहर है वो हरियाणा की सबसे छोटी नहर मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम होता है। 7.0 से जो पीएच मान कम होता है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से कम हो, यहाँ पे एक पीएच स्केल होता है, यहाँ पे मान लो 7 है, 7 से कम जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, अम्लीय होगी, और 7 से जो ज़्यादा होगी वो क्या होगी, क्षारीय होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होती है, एसिड होती है, अम्लीय होती है। और जो 7 होती है, 7 क्या होती है, तटस्थ यानी न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, महाद्वीपीय पठार के दक्षिणी सिरे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। जो इंडिया का दक्षिणतम सिरा है उस पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, वो कौन से स्थान पे मिलते हैं, ये आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्याकुमारी में है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कौन से देश के साथ लगती है, इसमें से बताना है। तो यहाँ पे है बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ है जो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो कितनी है, 4096 किलोमीटर लंबाई है। और रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? ऊपर बताई थी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन जो कि भारत और चीन के बीच में थी। अभी पूछ रहा है रेड क्लिफ रेखा है वो किस किस के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इसका निर्धारण अगर पूछ लिया जाए तो 1947 में है जो विभाजन के समय किया गया था और सर रेड क्लिफ ने किया था, इसीलिए क्या है इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो अभी तक रहे हो लाइक जरूर यहाँ पे कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डूरंड रेखा है जो किन दो देशों के बीच में स्थित है? डूरंड रेखा है वो कौन कौन से दो देशों के बीच में स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पे क्या है, डूरंड रेखा स्थित है। और इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो कितनी है, 2640 किलोमीटर लंबाई है। डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है और इसकी लंबाई है जो 2640 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यानी पहली लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, कितनी, 4096 किलोमीटर। तो दूसरी है जो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है ये आपको बताना है। सबसे बड़ी सीमा है वो लगती है इंडिया की चीन के साथ। पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे है चीन। तो आपको वीडियो को थोड़ा पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चीन के साथ है जो भारत की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, ये आप कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट है भारत की जो तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? यानी पहली आपकी बांग्लादेश हो गई, दूसरी हो गई चीन और तीसरा कौन है? तो तीसरे फ्रेंड्स यहाँ पे लगती है पाकिस्तान के साथ है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के साथ है जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट है हरियाणा में जो 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? 26वीं जो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंचकुला। पंचकुला में है जो आयोजित की गई थी 26वीं अखिल वन खेल भारतीय प्रतियोगिता। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भाखड़ा नहर है जो हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये करती है टोहाना। टोहाना है यहाँ से है जो भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। और टोहाना कहाँ पड़ता है? तो ये फतेहाबाद ज़िले में पड़ता है, फतेहाबाद ज़िले में। और नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो नहरों का शहर यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टोहाना। टोहानों को क्या कहा जाता है? नहरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से है जो कई नहरें गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच स्केल पर 7 का मान क्या दर्शाता है? पीएच स्केल पर जो 7 है वो क्या दर्शाता है? तो अभी भी बताया था पीएच स्केल पर जो 7 है वो क्या दिखाता है? एक तटस्थ दिखाता है, न्यूट्रल दिखाता है, ना अम्ल है ना क्षार है, ये बताता है पीएच स्केल पर 7। नेक्स्ट है पीएच मान 7 से अधिक होने पर पदार्थ का स्वभाव कैसा होगा? अगर 7 से अधिक है तो पदार्थ का स्वभाव कैसा होगा? अभी बताया था ऑप्शन सी, क्षारीय। अगर 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो प्रश्न नंबर 21 भी ऐसा ही है, 7 से कम होने पर कैसा होगा? यह होगा अम्लीय आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे रेड डाटा बुक में किस प्रकार की प्रजातियों का विवरण रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड डाटा बुक है उसमें किस प्रकार की प्रजातियों का विवरण रखा जाता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलुप्त जो प्रजातियां होती है उनका लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती है उनका विवरण कहाँ रखा जाता है? रेड डाटा बुक में है जो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और लुप्त प्राय क्या कौन सी प्रजातियां होती है? वो प्रजातियां जो अभी विलुप्त नहीं हुई है लेकिन विलुप्त होने के क्या है, कगार पे है। नेक्स्ट है भारत में प्रेजेंट में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में है जो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
106 है जो राष्ट्रीय उद्यान है। अभी 107वां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे चलने की बात चल रही है। तो करेक्ट आंसर अभी तक क्या है, 106 है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2025 में किस जिले में देश के पहले अरावली सफारी पार्क को विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाया है? कौन से जिले में है जो अरावली सफारी पार्क है वो विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाया है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, गुरुग्राम नूंह में। अरावली सफारी पार्क परियोजना है जो गुरुग्राम और नूंह जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है? जो ग्लोबल सिटी परियोजना है वो कौन से जिले में विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी ऑप्शन बी, गुरुग्राम या गुड़गांव में है जो आपकी की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन है जो सही हो रहे हैं अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो। और डेली एक वीडियो आपको हैबिट बनानी है कि डेली एक वीडियो है जो देखना है, ताकि आपका जीके का क्वेश्चन है वो गलत यहाँ पे नहीं होगा। और मैं वही पर्सन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि पीछे के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या आपके हरियाणा ग्रुप डी के लेवल के है। तो भारत में जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद की है जो जयंती पर बनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पे है जो राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। और ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी खेल से है और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य के गठन से संबंधित अभी 3-4 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। हरियाणा राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1966 के समय कितने जिले थे? तो आसान सा क्वेश्चन आपको पता होगा, 7 जिले थे। लेकिन कौन कौन से जिले थे ये आपको ध्यान में रखना है उस टाइम। हरियाणा के गठन के समय निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में था? यानी कौन सा जिला था जो हरियाणा के गठित होने के समय यहाँ पे अस्तित्व में था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रोहतक। गठन के जो मूल 7 जिले थे उसमें रोहतक एक शामिल था। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं था? कौन सा जिला शामिल नहीं था ये आपको बताना है। हिसार, जींद, अंबाला। तो ये तीनों जिले हैं जो मूल जो 7 जिले थे उसमें शामिल था, लेकिन पलवल यहाँ पे शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय 7 मूल जिलों में से एक कौन सा था? यहाँ पे कौन सा जिला है जो 7 जिलों में शामिल था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो करनाल है वो यहाँ पे मूल जिलों में शामिल था। बाकी फतेहाबाद, चरखी दादरी, नूंह है ये बाद में गठित हुए जिले हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन है जिसका लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा हरियाणा के गठन के समय का मूल जिला था? इनमें से कौन सा जिला है जो हरियाणा के गठन के समय अवेलेबल था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।